नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी आपने बावड़ियों के बारे में तो सुना होगा ना। बावड़ियाँ पुराने समय में जैसे राजस्थान जैसी जगह जो होती है ना, वहाँ पे ना पानी का आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी दिक्कत रहती है। रेगिस्तान वाला एरिया है। तो उस समय ना बावड़ियों का काफ़ी प्रचलन हुआ करता था। बावड़ियाँ बना दी जाती थी और वहाँ पे पानी इकट्ठा होता था बरसात में, और वही जो पानी है इसको ये लोग काफ़ी समय तक यूज़ करते थे, जिससे क्या है, पानी की आपूर्ति रहे, पानी सूखा अकाल ना पड़े, है ना। तो बावड़ियों का मेन पर्पस वही था, है ना। और आपने काफ़ी बावड़ियों के बारे में सुना होगा। वैसे चांद बावड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ चांद बावड़ी के बारे में आज। ये जो घटना हुई है ना, ये लगभग सन 2014 की घटना है। और ये घटना एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ हुई थी। इनका नाम शशांक है, और शशांक जी ने ही अपना एक एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर किया। तो मैंने सोचा चलो यार, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना बताया है, रियल एक्सपीरियंस है, तो सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये कहीं की सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जो है रियल एक्सपीरियंस है, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ही महसूस किया था। आपको चांद बावड़ी के बारे में अगर ज़्यादा पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। चांद बावड़ी का जो निर्माण है 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। निकुंभ राजवंश के राजा चंद्र उन्होंने किया था। जाहिर सी बात है, उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ही चांद बावड़ी का नाम रखा गया। राजा चंद्र के नाम पर ही चांद बावड़ी का नाम रखा गया। आगे चलते हैं थोड़ा। चांद बावड़ी को आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा भी होगा। हॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, और हमारे यहाँ भूल भुलैया का जो मूवी है ना, अक्षय कुमार वाली, तो उस मूवी का भी एक सॉन्ग जो है यहाँ पे शूट किया गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी भव्य जो कंस्ट्रक्शन हुआ ना इस बावड़ी का, मतलब एक 13 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी है ये चांद बावड़ी। इसमें 3 तरफ से सीढ़ियाँ हैं और एक तरफ महल बना हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी उस समय। चांद बावड़ी राजस्थान की दौसा ज़िले से 35-36 किलोमीटर दूर आभानेरी गांव जो पड़ता है ना, वहाँ पर स्थित है। और कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने करवाया, एक जिन ने करवाया है इसका निर्माण। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको वो बात बताता हूँ। क्या होता है कि राजा चंद्र का जो मतलब राजपाट था ना, ये इतना बड़ा राजपाट नहीं था कि वो इतना भव्य कंस्ट्रक्शन करा सके। और उस समय क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है वहाँ पे कि पानी का बहुत ज़्यादा अकाल, बहुत सूखा पड़ता है। राजा चंद्र और उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हीं के गांव में एक तांत्रिक होते हैं जो कि राजा चंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आप पानी की इस समस्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। तो राजा चंद्र बोलते हैं कि हाँ देखो, राजा तो हैं, तो अपने प्रजा के लिए उन्हें जो उचित लगता है वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है और ये हमारे देशवासी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये तांत्रिक जी से जब राजा चंद्र कुछ सुझाव मांगते हैं तो तांत्रिक जी कहते हैं कि हमने कुछ पूजा पाठ करनी होगी। अब तांत्रिक हैं तो किस तरीके की तंत्र मंत्रों वाली पूजा की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, मंदिर वाली पूजा की बात नहीं हो रही। तो वो उन्हें बताते हैं एक जिन के बारे में। ये अलादीन के चिराग वाला जिन नहीं है ना, ये जिन है, दूसरे टाइप के जिन, जिनके बारे में हमने सुन रखा है। तो तांत्रिक जी और राजा जी मिलकर एक पूजा करते हैं, जिसे जो तंत्र मंत्र वाली साधना पूजा होती है ना, वो करते हैं। और वहाँ पे प्रकट होता है एक जिन।
ये जिन बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें, बताइए आप, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसा राजा से जिन पूछता है। तो राजा अपनी तकलीफ़ बताता है कि मेरी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे यहाँ पानी का बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अपने यहाँ एक बावड़ी का निर्माण करा जाए जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। जिन कहता है चलिए ठीक है। अब जिन क्या करता है, जिन इन्हें कहता है कि आप घर जाके आराम कीजिए, आपकी बावड़ी का निर्माण हो जाएगा। राजा जी और तांत्रिक जी अपने अपने घर चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो गांव में ना काफ़ी हो हल्ला मचा होता है। सब लोग एक जगह, मतलब बहुत भीड़ लगी होती है एक जगह। राजा और तांत्रिक वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो वो देखते हैं चांद बावड़ी को। अगर आपने चांद बावड़ी नहीं देखी है तो इसके YouTube पे आपको ढेर वीडियो मिल जाएंगे। काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया पहले। तो जैसे ही जाकर देखते हैं तो उस बावड़ी को देखते ही रह जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी, इतनी विशाल बावड़ी जिसमें पानी था। तो क्या होता है कि राजा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जो इनकी प्रजा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन सवाल उठते हैं कि एक रात में इस चांद बावड़ी का निर्माण हुआ था, सिर्फ एक रात में। और ये बावड़ी कितनी बड़ी है मैंने आपको बताया, लगभग 13 मंजिला इमारत जो होती है ना, उतनी बड़ी बावड़ी है। 3 तरफ से इसमें लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं और एक तरफ महल है। सोचिए, इतनी बड़ी बावड़ी का निर्माण सिर्फ एक रात में। किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात तो है नहीं। जैसा कि सब लोग और गांव वाले भी समझ गए थे, पर सबको ये पता था कि अब पानी की इन्हें कमी नहीं आएगी, तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और उस दिन से इस बावड़ी का यूज़ जो है, इसके पानी का यूज़ सारा गांव सब अच्छे से करने लगे। कुछ दिन बीतते हैं और तांत्रिक जी जो हैं वो पहुंचते हैं राजा के पास। और राजा जी बोलते हैं कि बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि ये सब बावड़ी के निर्माण में तांत्रिक का ही मेन रोल था। अगर तांत्रिक उन्हें वो सुझाव नहीं देते तो शायद ये बावड़ी आज बनती भी नहीं। अब तांत्रिक जी कहते हैं कि वो जो जिसने इस बावड़ी का निर्माण कराया है, जिन, वो आपसे बात करना चाहता है। राजा जी और तांत्रिक जी पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उनकी मुलाकात इस जिन से हुई थी। जिन राजा के सामने प्रस्ताव रखता है कि अब से इस जगह पे मेरा राज होगा। इनफैक्ट जो राजा है वो भी जिन के अधीन ही रहेगा। तो राजा कहते हैं कि ये कहाँ की बात है, मतलब कोई भी राजा क्यों मानेगा ऐसी बात, है ना। किसी के अधीन में रहना वैसे भी राजा लोगों की आदत तो होती नहीं है, जैसा कि हमारे पुराने समय में चलता था। इसके चक्कर में तो काफ़ी युद्ध हुए हैं, है ना, काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं। हम अपने हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, तो कोई भी राजा ये बात इसकी मानता नहीं। अब ना जैसे ही जिन राजा को कहता है कि अब इस गांव में मेरा राज होगा, इनफैक्ट तुम भी मेरे अधीन ही रहोगे, तो ये बात सुन के राजा और तांत्रिक दोनों चौंक जाते हैं। और राजा और तांत्रिक मिलकर ना एक योजना बनाते हैं कि एक काम किया जाए, इस जिन को ना कैद कर लिया जाए। तांत्रिक कहता है कि इस जिन को बुलाना मेरे बस में था, लेकिन इसे कैद करना मेरे बस की बात नहीं है। तांत्रिक जी ने किसी पुरोहित का, मतलब पंडित जी का, के बारे में बताते हैं और राजा जी आदेश देकर उन पंडित जी को अपने पास बुलवा लेते हैं और वो पंडित जी के सामने अपनी पूरी व्यथा रखते हैं, व्यथा कथा जो भी इनके साथ हुआ और जिनका जो भी कहना पड़ रहा था, राजा जी ने पंडित जी को बताया। पंडित जी कहते हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित जी भी समझते हैं और वो उस जिन की प्रकृति जानते थे कि ये जिन आपको जो चाहिए वो देगा, लेकिन बदले में आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज़ ले लेगा। तो पंडित जी और राजा जी ये सब मिल के पूजा पाठ करते हैं और उस जिन को कैद कर लेते हैं। लेकिन यहीं से राजा के पतन का प्रारंभ होता है। कैसे बताता हूँ। जिन जब कैद हो रहा होता है ना, तो वो जिन आसानी से कैद नहीं होता, लेकिन जब वो लास्ट में हार मानकर जिन बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है और तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन ना अब से इस बावड़ी का इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा।
और मैं इसी बावड़ी में निवास करूँगा। मैं इस बावड़ी के बाहर नहीं आऊँगा, लेकिन जो भी इंसान अब से इस बावड़ी के अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। पंडित जी को जैसा समझ में आया कि ये जिन वैसे तो किसी भी चीज़ में कैद हो नहीं रहा है, ये अपनी ही जगह पे जो तय की गई, इसी जिन ने जो जगह तय की थी उसी जगह पर ये कैद होगा। ये जो बावड़ी बनी है ना, इसमें सबसे नीचे में एक गुफा थी जहाँ पर ये जिन अपनी मर्ज़ी से कैद हो जाता है। और उस दिन से इस जो बावड़ी का यूज़ है बंद कर दिया जाता है। राजा ने सबको बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने राजा की बात नहीं मानी और वो उस समय इस बावड़ी में नीचे तक चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा वहाँ के पुराने ज़माने के जो लोग रहते हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उनका कहना है, उनका बताना है कि ऐसा वाकई में हुआ है कि जो भी इंसान वहाँ पे गया है वापस नहीं आया था उस समय। अब यही बात ना पता चलती है शशांक जी को, क्योंकि अब ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इनका कॉलेज के टाइम से ही सपना था कि मैं ऐसी कोई फील्ड में काम करूँगा जो हमारे देश में नहीं हो, कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे ये। हालांकि पैरानॉर्मल का तो काफ़ी पुराने समय से, मतलब काफ़ी समय पहले से गौरव तिवारी जी ने चालू करवा दिया था अपने देश में। पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना ही गौरव तिवारी जी ने की थी, तो उनसे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर शशांक जी ने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का ठान लिया था। शशांक जी के बारे में बताता हूँ। इनके जो फादर है बिजनेसमैन है, इनका जूतों का बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा शोरूम है इनका, इनके पिताजी का, और इनकी मम्मी जो है होम मेकर है। शशांक जी को पैसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इनकी लाइफ में ये जो भी करना चाहते थे उसके लिए स्वतंत्र थे। इनकी फैमिली वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि बेटा नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। इनकी फैमिली वालों ने जो भी इन्होंने चाहा, शशांक जी ने हर चीज़ में आगे बढ़कर इनका साथ दिया, इन्हें सपोर्ट किया खुल के कि चलो ठीक है, हमारा लड़का कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, कुछ इलीगल तो नहीं कर रहा ना, है ना। मतलब आजकल की जनरेशन में कई लोग तो खैर कम उम्र में ही नशे की लत में पड़ जाते हैं, और आप समझ ही रहे हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो ऐसा कुछ आदत शशांक जी की थी नहीं, तो इनके घर वाले हमेशा इनके सपोर्ट में रहते थे कि नहीं हमारा लड़का कुछ गलत नहीं करता, ठीक है। अब शशांक जी 2014 में प्लानिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ। इनका एक फ्रेंड है रवि, तो रवि और शशांक जी क्या करते हैं, अपनी कार उठाते हैं और निकल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान पहुंचते हैं, वहां से दौसा ज़िले पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान के दौसा ज़िले से 35 से 36 किलोमीटर दूर है आभा नेरी गाँव। ये यहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले यहाँ के जो पुराने लोग होते हैं उनसे क्या बोलते हैं राजस्थान में, खम्मा खड़ी खम्मा नमस्ते ऐसा बोलते हैं, और इनसे बात करके इस जगह के बारे में पूछते हैं, इसके इतिहास के बारे में पता करते हैं, जो कि मैंने अब तक आपको बता दिया। और भी अच्छे से आपको जानना हो तो काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। खैर मैंने जितना बताया उतना ही मिलेगा इसमें भी। तो कहानियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो गुफा का जिन है वो वहाँ पर आज भी वास करता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा ही शशांक जी को और रवि जी को भी पता चलता है। तो शशांक जी और रवि जी पूरी प्लानिंग करते हैं और वहाँ के जो सबसे पुराने इंसान होते हैं ना, सबसे बुज़ुर्ग, उनसे पूछते हैं, उन्हें भी यही सब पता चलता है। और वो बताते हैं कि देखो आज के समय में, क्योंकि ये सब पुरानी मान्यताएं हैं कि जो भी रात के समय इस बावड़ी में जाता है वापस नहीं आता है, ऐसा तो बहुत समय से यहाँ पे हुआ नहीं है। हालांकि ये जो पुरानी मान्यता है इसके कारण कोई रात में जाता भी नहीं है ना। लेकिन अक्सर लोगों ने ना इस बावड़ी में रात के समय, जैसे लोग इस बावड़ी के पास से गुजरते हैं ना, तो उन्हें वहाँ पे किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इतनी बड़ी बावड़ी है, अगर कोई बात कर रहा होगा तो जैसे मेरा एक छोटा सा रूम है ये, इसमें आवाज़ गूंज रही है ना, ऐसे ही आवाज़ वहाँ पे गूंजती हुई किसी की बात करने की आवाज़ें लोगों ने सुनी है, ऐसा वहाँ पे शशांक और रवि जी को पता चलता है। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो शशांक और रवि जी गांव वालों से पूछते हैं कि हम यहाँ पे नाइट में रुकना चाहते हैं, और उस समय काफ़ी ऐसे बाउंडेशंस थे नहीं कि आप अंदर नहीं जा सकते, है ना, ऐसा कुछ बना था नहीं। तो
गांव वाले बोलते हैं कि हाँ आप रुक सकते हैं, पर गांव वाले यही कहते हैं कि हो सके तो बावड़ी के बाहर ही रहिएगा, अंदर मत जाइए, क्योंकि पुरानी मान्यताएं हैं और हो सकता है अगर सच निकली तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। शशांक और रवि जी ने अपना काम समझाते कि हम एक्चुअली में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और यही सब इन्वेस्टिगेशन करना ही हमारा काम है। सब गांव वाले, क्योंकि गांव का माहौल आप जानते ही हैं, लोग जल्दी सोना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने खेत खलियान देखते हैं, है ना। तो रात में 9:30-10 बजे तक के यहाँ का माहौल एकदम सुनसान हो जाता है। शशांक और रवि जी ना प्लानिंग करते हैं कि अपन अब मतलब 10 बजे अब अपन निकलते हैं नीचे, और नीचे जाकर वहाँ पे लगभग रात बिताने की कोशिश करेंगे और नोटिस करेंगे कि अपन वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, गांव वाले जैसा बता रहे हो रहा है या नहीं। ये लोग अपना खाने वाने का सामान लेकर नीचे पहुँच जाते हैं। आधे रास्ते तक पहुँचते हैं ये लोग, और क्या होता है, शशांक और रवि जी के मन में ना एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर गलती से भी इस बावड़ी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 13 मंजिला इमारत जितनी बड़ी बावड़ी है ना, तो अगर एकदम से वाटर लेवल बढ़ता है तो ये लोग इतनी स्पीड में ऊपर नहीं आ सकते। पर ये लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड थे कि अगर जैसे ही समझ में आता है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है तो हमें यहाँ से भागने के लिए भी रेडी रहना है। 13 मंजिला इमारत की जितनी गहराई से ऊपर भागना मतलब बहुत रिस्क वाला काम था, इन्होंने किया फिर भी। अब ये लोग धीरे 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 पहुँच जाते हैं लगभग 10:30 बजे तक के नीचे। आधा घंटा नहीं लगता है, आराम से जा रहे हैं सामान वामान लेके, जवान लड़के हैं, इतना समय नहीं लगता है उतरने चढ़ने में। पर हाँ, रिस्क वाला काम था क्योंकि वाटर लेवल अगर स्पीड में बढ़े तो जान जा सकती है। अब ये पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना इक्विपमेंट लगा देते हैं, और जैसा कि लोगों ने इन्हें बताया था नीचे एक गुफ़ा है जहाँ पे ये जिन्न कैद है, तो इन्हें वाकई में ना वहाँ पे गुफ़ा दिखती है। वहाँ पे वाकई में नीचे एक गुफ़ा है, और ये लोग उसी गुफ़ा में जाकर वेट करने का डिसाइड करते कि यहीं से अपन नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। ये वहाँ पहुँच जाते हैं और लगभग आधा एक घंटा इनका निकलता है। 11:30 पौने 12 बज रहे होते हैं कि तभी शशांक जी को ना भूख लगती है। तो ये क्या अपने बैग से जो भी इनने फल फ्रूट लेके रखे थे वो निकाल के खाना चालू करते हैं। रवि जी बोलते कि क्या हुआ, अचानक भूख लग गई तेरे को, अभी तो खाना खाया। तो शशांक जी बोलते पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है बहुत कस के भूख लग रही है। रवि जी बोलते कोई बात नहीं, भूख लगी अच्छी बात है, अपन ने इतना खाना लेकर रखे हैं, फल फ्रूट ला के रखे हैं, तो खा तू भी। जैसे ये ना अपने फल फ्रूट खा रहे होते हैं शशांक जी, इन्हें उस बावड़ी में किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती है। क्लियरली ये सुनते नहीं हैं, मतलब इनको क्लियरली ये नहीं सुनाई दे रहा है कि कौन है, क्या बात कर रहा है। जो फुसफुसाने की आवाज़ नहीं आती, मतलब इस तरीके से, हाँ क्या, किधर, कौन, मतलब अपन ऐसे बात करते ना फुसफुसा के, इस तरीके से कोई बात कर रहा था। लेकिन जब ये हंस रहा था तो पूरी बावड़ी जो है गूंज रही थी उसकी हंसी से। ये अपना जो वॉइस रिकॉर्डर रहता है उसमें सब रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, अपना कैमरा घुमाते हैं चारों तरफ, और वहाँ पे ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी अभी इतने बजे, मतलब पौने 12 बजे यहाँ पे ये गतिविधियाँ चालू हो गई। अब ना जो बावड़ी में पानी था ना, इन्हें उस बावड़ी के पानी में से बुलबुले छूटने की आवाज़ आने लगती है। तो एकदम से शशांक और रवि जी देखते हैं बावड़ी के पानी की तरफ देखते हैं, तो इन्हें वाकई में बुलबुले दिखाई देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वाटर लेवल बढ़ा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग ना अपना सामान पूरा पैक करके रख लेते कि भाई अगर जैसे ही पानी हल्का भी बढ़ेगा तो अपने को तुरंत दौड़ लगानी और ऊपर पहुंचना है, क्योंकि यहाँ रह गए तो अब इतनी बड़ी बावड़ी में बच के जाना बहुत मुश्किल है बॉस। ये नोटिस करते रहते हैं। शशांक जी की जो पूरी नज़र रहती है बावड़ी के पानी में रहती है, और रवि जो है ना अपने कैमरे से चारों तरफ शूट कर रहे हैं, और वहाँ की जो वॉइस है, जो भी फुसफुसाने की इन्हें आवाज़ आ रही है, वो सारी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कमाल की बात बताऊँ आपको, रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, ना ऑडियो ना वीडियो। जो पिक्चरों में दिखाते ना कई बार ऐसा
कि हाँ इन्होंने रिकॉर्ड किया था, पर हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, फाइल करप्ट हो गई, ऐसा कहते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अभी रिसेंट में फिर से उसी बावड़ी की साफ़ सफाई करने के लिए एक संस्था वहाँ पहुँची थी, जिन्होंने वहाँ का बावड़ी का पूरा पानी खाली करवा दिया था। दूसरे दिन इस बावड़ी की सफाई होनी थी, लेकिन दूसरे दिन जब लोग आकर देखते हैं तो उस बावड़ी का जो वाटर लेवल है फिर से ऊपर आ जाता है। अभी ये रिसेंट की घटना है। अब शशांक जी नज़र कहानी पर आ जाता हूँ मैं, है ना। अगर कहानी अभी तक पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना मुझे कहानी कैसी लग रही है, क्या गलत बताया, क्या सही बताया, है ना, अपनी तरफ से। एडिटिंग का काम भी मैं ही करता हूँ, सब मैं ही करता हूँ, तो यार थोड़ी ऊपर नीचे कुछ हो जाए ना तो उसके लिए माफ़ करना, है ना, कान पकड़ के सॉरी है। अब जैसे ही कहानी पर आते हैं, रवि शूट कर रहा है चारों तरफ, शशांक पानी पर नज़र लगाए हुए हैं। तभी ना शशांक को पानी में कोई चेहरा एकदम से ऊपर आते हुए दिखता है। अब जैसे पानी से अगर किसी को बुलबुले के साथ कोई चेहरा ऊपर आते दिखेगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, 2 पल के लिए आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ नहीं है। और वैसे भी जिस जगह के बारे में आपने सुन के रखा हो कि भैया ये हॉन्टेड जगह, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है पुराने ज़माने में, और यहाँ पे लोग रात में आने से मना करते हैं। यहाँ पर एक जिन्न का वास है, और ये जो जिन्न होते हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं हमेशा दुआ करूँगा कि आप ऐसी शक्तियों से दूर रहें, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। जैसे ही शशांक देखता है कोई चेहरा तो शशांक बोलता है, रवि रवि वो देख। रवि बोलता है, हाँ हाँ भाई, क्या देखो? शशांक, भाई तुझे बुलबुले की आवाज़ आई थी ना? बोले हाँ आई थी, हो सकता है वाटर लेवल बढ़ रहा हो। भाई मैंने किसी का चेहरा देखा यार निकलते हुए। रवि बोलता है, यार देख, नींद आ रही हो तो ऊपर जाके सो जा, परेशान मत कर। शशांक जी बोलते हैं कि भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा। रवि को पहले से पता रहता है कि शशांक ने अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लिया था, और कई बार ना ऐसा होता है नाइट इन्वेस्टिगेशन में लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि नींद आती है, और नींद के कारण भी कई बार ना भ्रम हो जाते हैं। ठीक है, तो रवि जी इसी कारण शशांक जी की बात नहीं मान रहे थे। पहले तो शशांक जी को और भूख लगी, वो फल फ्रूट खाने लग गए। रवि सब नोटिस कर रहा था ये कि यार इतना खाना खाने के बाद भी इसे भूख लग रही है, यहाँ पर भी फल खा ही रहा है, और अब इसको ऐसा ऐसा कुछ दिखा। तो रवि जी को भरोसा नहीं हुआ शशांक जी की इस बात पे। रवि जी बोलते हैं कि यार यहाँ पे किसी की बातें करने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ये इतने श्योर नहीं थे कि अब देखो, अब वहाँ ऊपर जब 13 मंजिल नीचे अगर आप बैठ के कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 ही लोग थे। ये लोग सोच, अगर ये इनके साथ एक और बंदा होता तो ये इसे ऊपर छोड़कर आते तो ऊपर से भी रिकॉर्ड कर रहा होता। क्या पता कोई ऊपर बैठ के बात कर रहे हों लोग और उनकी आवाज़ ही ये लोग सुन रहे हो, है ना। तो रवि जी कहते हैं कि यार देख, ऐसा कुछ तो मुझे लग नहीं रहा है, पर ना शायद हो सकता है ऊपर कोई बैठा। तो अपन एक काम करते हैं, अब क्योंकि 12:30 पौने 1 बज रहे थे इनका ये सब रिकॉर्डिंग करते करते, तो ये लोग सोचते हैं कि यार ऊपर चलते हैं, अब बहुत हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना। तो तभी क्या होता है, रवि जी अपना सामान, अपने गैजेट सब रख रहे होते हैं कि तभी ना पीछे से कोई इनका पाँव पकड़ के खींचता है। ये एकदम से स्लिप होते हैं और बावड़ी के जो पानी में बस गिरने ही वाले होते हैं कि शशांक जी इनका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते हैं, क्या हो गया भाई, अब तू कहाँ जा रहा है, मरना है क्या? रवि जी बोलते हैं कि तूने मेरा पैर खींचा। शशांक जी बोलते हैं कि पागल तो नहीं हो गया, मैं तेरे सामने खड़ा था। रवि जी को इतना समझ में आ चुका था कि शशांक इनके सामने खड़े होकर पीछे से इनका पैर नहीं खींच सकता। कहाँ से खींचेगा इंसान? मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो कोई आपका पैर पीछे से कैसे खींच लेगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खींच रहा हूँ तो मैं कैसे, इतने बड़े हाथ मेरे हैं नहीं भाई, कानून के हाथ नहीं है। रवि भी कुछ ना कुछ समझ गया था, ये डर गया था अंदर से। रवि बोलते कि भाई यहाँ से निकलना चाहिए, चलो ऊपर चलते हैं। ये लोग अपना सामान वामान पैक करते हैं कि तभी इन्हें ना वाटर लेवल बढ़ने की, मतलब बुलबुलों की ऐसी आवाज़ आ रही थी कि भैया यहाँ पे कोई बाढ़, एकदम पूरे से बादल फट गया हो, इस तरीके की आवाज़, मतलब पूरी बरसात की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
लेकिन यहाँ पे पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी, ये भी बता दूँ आपको। इनके पास ऐसा एक डरावना माहौल तैयार हो रहा था ना, जिसकी वजह से शायद इन्हें हार्ट अटैक आ जाता। ये लोग अपना सामान जैसे तैसे बांधते हैं और दौड़ लगाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ की सीढ़ियों की एक और ख़ास बात है कि आप जिन सीढ़ियों से उतरते हैं ना, उन सीढ़ियों से चढ़ नहीं पाते। अब यहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ना ऐसा मैंने सुना है और ऐसा उन लोगों ने बताया भी। तो इन लोगों ने जो अपना वापस जाने का रूट तय किया हो गया था इनके द्वारा, ये उस रूट से जो भागना चालू करते हैं तो ऊपर आकर ही रुकते हैं, और ऊपर पहुँचने तक इनकी हार्ट बीट इतनी हो गई होती है कि मानो इन्हें कभी भी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आ सकता था। पहले तो ये ऊपर पहुंचते हैं और वहाँ पे पहुंच के सीढ़ियों पर ही ऊपर की लेट जाते हैं। लेट कर ये जी भर के सांस लेते हैं पहले, और फिर उठकर चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई इंसान तो क्या, कोई कुत्ता तक नहीं खड़ा होता। ये चीज़ भी रवि रिकॉर्ड करता है अपने कैमरे में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब बस एक चेहरा दिखा है, एक का पैर खींचा गया है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग हुई ना, जो आवाज़ें, खुसफुसाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुई। फाइल करप्ट हो गई। लेकिन इन दोनों के मन में इतना ज़्यादा भय, इतना ज़्यादा डर आ चुका था ना कि इनकी वहाँ पे रुकने की कतई इच्छा नहीं थी। ये दोनों क्या करते हैं, लगभग 12:30 मतलब 1 बज गए थे अब रात के, तो 1 बजे रात में ये लोग अपनी कार के अंदर बैठते हैं, और कार के अंदर का जो सन्नाटा इन्हें खाया जा रहा था, शशांक अपनी कार में म्यूज़िक लगाता है, बहुत हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक लगाता है। क्यों? क्योंकि इस समय ये इनको पता था कि ये दोनों ही यहाँ पर अकेले, ये लोग दुआ कर रहे थे कि गलती से कोई इंसान दिख जाए यार, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अजीब सी क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी कि कोई इन्हें बहुत बुरी तरीके से घूर रहा हो, कोई इन्हें कच्चा चबाना चाहता हो, कोई डिमोनिक, कोई शैतानी ताकत इन पर नज़र बनाए हुई थी वहाँ पे। ये चाहते थे कि बस ये अकेले ना रहे। ये दोनों कार में बैठे, इन्होंने साउंड फुल कर दिया और शांति से, मतलब ये कुछ ना कुछ करके अपने मन का जो डर है, भय है, इसे दूर करना चाह रहे थे। थोड़ी देर ये लोग सांस लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, नॉर्मल होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ। पर वहाँ पे इन्हें पता चलता है कि फाइल पूरी करप्ट हो गई है। बस इनके पास एक ही रिकॉर्डिंग थी, जब ये लास्ट में आके जो बावड़ी का चारों तरफ से ये लोग शूट करते हैं ना कि भैया यहाँ ऊपर तो कोई नहीं है, किसी के बात करने की आवाज़ कैसे आ रही थी, है ना। और फिर ये लोग क्या करते हैं, लगभग 1, सवा 1, 1:30 बजे वहाँ से सोचते हैं कि यार यहाँ से तो निकला जाए, क्योंकि ये जगह बहुत वियर्ड टाइप की, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ये लोग वहाँ से अपनी कार स्टार्ट करते हैं और स्लो म्यूज़िक बजाते बजाते आराम से निकल पड़ते हैं दौसा शहर की तरफ। शहर में इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट्स होती हैं, यहाँ का माहौल क्रीपी नहीं लगता है ना। भले ही शहर में कितनी भी प्रेत आत्माएं घूम रही हों, लेकिन इंसान को ना, अब हवा को कोई देख नहीं पाता तो इंसान भी कहाँ से देख पाएगा, लेकिन शहर में गाँव के मुकाबले इंसान को थोड़ा ज़्यादा सेफ़ फील होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स प्रॉपर होती है, अंधेरा नहीं होता। मेन डर होता है अंधेरे का। और जब आप को कोई डराना चाहता हो, खासकर जिन, तो भागना तो चाहिए। खैर मैं ये नहीं कहता, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। इन्होंने जो सही समझा इन्होंने वो किया, और उसके बाद इन्होंने अपने रूम पे जाके, जो इन्होंने अपने लॉज वॉज करके रखी थी वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी वाड़ी लगाई, अपने रूम पे गए, बार बार लगातार अपनी फुटेज चेक करी, वॉइस रिकॉर्डर चेक किया, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं पाया। सारी फाइल्स करप्ट। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, अब कहाँ का जिन्न, कैसा क्या, पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन लोगों ने तो बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इस बावड़ी का प्रॉपरली निर्माण कब हुआ है। ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, और जब इनका जो भी है, इस पर भी बहुत मतभेद हो रखे हैं आर्कियोलॉजिस्ट के। हाँ, राजा चंद्र जी के समय पर इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था, लेकिन
कितने समय में इस बावड़ी का निर्माण हुआ है, कितने मजदूरों ने किया है, ये सारी जानकारियाँ रहती थी। लेकिन इस बावड़ी के बारे में ऐसी कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि ये बावड़ी का निर्माण कब चालू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब इनॉग्रेशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी मतभेद है इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के, क्योंकि साइंस कभी भी जिन, प्रेत, आत्माओं को नहीं मानता। तो इसलिए मतभेद तो चलते ही रहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के। अब ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, नहीं इनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई कि सप्ताह भर तबीयत ख़राब रही, फिर झाड़ फूक हुई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ से ना एक डर का ऐसा एहसास लेकर ये लोग वापस आए कि उसके बाद ना इन्होंने कुछ दिन के लिए अपना वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो काम है ना, उससे ब्रेक ले लिया। छोड़ा नहीं, पर ब्रेक लिया। धीरे धीरे प्रिपेयर्ड हुए ये। आज के समय में भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते हैं। लेकिन ना इनकी लाइफ का जो इनके करियर के शुरुआती दिनों का जो एक एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमें बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में मज़ा नहीं आया क्या? देखिए, ये एक रियल एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। मुझे सुन के जब ये मुझे बता रहे थे ना, तो मैंने अपने आप को इनकी जगह पे जब रख के देखा ना, और वहाँ का जो माहौल है उसको इमेजिन करके देखा ना, तो डर तो खैर मुझे भी लगा था। यार देखो, इंसान हूँ यार मैं भी, है ना, पूजा पाठ मैं करता हूँ, है ना, लेकिन ना जो डर होता है ना, उसकी भी एक अलग फील्ड होती है, वो कहीं ना कहीं आपको घेर लेगा। खैर, आज ना मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, तभी मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, मैंने बोला, ऐसा नहीं बोला। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए यार। मैं आपसे मिलने आता हूँ, रोज़ आऊँगा। भले मेरे पास कोई किस्सा ना रहे, कहानी ना रहे, मैं बातें करने आऊँगा आपसे, लेकिन मैं आऊँगा रोज़। जो भी छोटी मोटी बातें होंगी, किस्से कहानी होंगे, सुनाऊँगा ज़रूर, लेकिन रोज़ आऊँगा मैं आपसे मिलने। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब भी मैं अपने दिन की शुरुआत आप लोगों से बात करके करता हूँ ना, मेरा पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक जाता है और बहुत अच्छा जाता है। मेरा अभी जो लाइफ में फेस चल रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ना अगर मुझे कहीं से कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है ना, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से मिल रही है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे भाई से कुछ भी गलती हो जाए, कहीं आपका एंटरटेन करने में अगर मुझसे गलती कुछ हो जाए, कुछ लैंग्वेज में गलती हो जाए, कहीं फंबल हो जाए, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करना, है ना, और मुझे सपोर्ट करना यार, है ना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा लगता है ना कि यार फैमिली है साथ में, तो कोई टेंशन नहीं रहता है इंसान को कि हाँ देख लेंगे जो भी होगा, है ना। अपन वैसे आदमी नहीं है कि अपन किसी से हेल्प मांगे, है ना। अपन ये है कि अपन अपने बल पे कुछ करना चाहते हैं, तो अपन करके रहेंगे। ज़िंदगी में फेस कितना भी बुरा क्यों ना है, हमें लड़ना ज़रूर पड़ेगा। देखो, खाली पेट आवाज़ मतलब डकारे भी आ रही मुझे आज, खाली पेट। तो चलिए, अब फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।